बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच, पहाड़ों की ऊंची चोटियों की तलहटी में, निर्मल नदियों, संगीतमयी धाराओं में एक गुरु का आश्रम हुआ करता था। प्रकृति के गोद में गुरु अपने सभी शिष्यों के साथ सांस और मन के रहस्यमय संबंधों पर शोध किया करते थे। गुरु खुद भी एक योगी थे और हमेशा अपने शिष्यों को सांस में छुपे इस विज्ञान के जरिए ब्रह्मांड और मन के संबंधों के प्रति प्रेरित भी किया करते थे। गुरु इस बात को भली भांति जानते थे कि ईश्वर ने हमें इस धरती पर दिनों की गणना के हिसाब से नहीं, बल्कि हमारी सांसों की गणना के हिसाब से भेजा है। गुरु और उनके शिष्य नित्य प्रतिदिन योग के माध्यम से अपनी सांसों को मन के साथ सामंजस्य में लाते थे और इस विज्ञान की और गहराई में जाते थे। एक दिन की बात है, गुरु की सैकड़ों शिष्य में से एक शिष्य के मन सांसों की इसी विज्ञान को और गहराई से जानने की जिज्ञासा हुई। इस जिज्ञासा के घड़े को ज्ञान से भरने अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा कि गुरुजी, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, क्या पूछना चाहते हो? शिष्य की सांसों की तेज गति को महसूस कर गुरु ने पूछा, तुम्हारे सांसों की गति इतनी तेज क्यों हो रही है? शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमारी सांसों की गति बहुत तेज होती है, यानी एक बच्चा सामान्य रूप से भी बहुत तेज गति में सांसें लेता है और इस दौरान उसका पेट भी अंदर और बाहर गति करता है। लेकिन जब धीरे धीरे हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे सांसों की गति भी धीमी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि हमें इस धरती पर किसी निश्चित साल या महीने तक जीने के लिए नहीं, बल्कि निश्चित संख्या की सांसों के लेने के लिए भेजा गया है। तो अपनी सांसों को नियंत्रित कर हम कैसे अपना आयु को बढ़ा सकते हैं? और अंतिम प्रश्न ये है गुरुजी कि मैं दीर्घायु चाहता हूँ, मैं किस प्रकार अपनी सांसों के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ? गुरु अपने शिष्यों की बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, आओ मेरे बच्चे, मेरे पास बैठो और अपनी आंखें बंद करो। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, क्यों गुरुजी? तो गुरु ने कहा कि जब तक तुम अपने सांसों की शक्ति को आंखें बंद कर महसूस नहीं करोगे, तब तक तुम इसकी शक्ति को समझ नहीं पाओगे। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, अपनी आंखों को बंद करो और मेरी बात ध्यान पूर्वक से सुनो। शिष्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीमी स्वर में सांसें लेता हुआ अपने गुरु की बातों को ध्यान पूर्वक सुनने लगा। गुरु ने शिष्य की पहले प्रश्न से मार्गदर्शन करना शुरू किया और कहा कि हाँ मेरे बच्चे, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो वह तेज गति से सांसें लेता है और इस दौरान उसके पेट की गति को भी बड़ी ही आसानी से देखा जा सकता है। यानी जब बच्चा सांसें अंदर लेता है तो उस बच्चे का पेट फूलता है और जब सांसें बाहर छोड़ता है तो उसका पेट पिचक जाता है, यानी अंदर चला जाता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसके सांस लेने का तरीका भी बदल जाता है। बच्चा जब छोटा होता है तो वह प्राकृतिक रूप से सांसें लेता है, वो अपने नाभि से सांसें लेता है। सांसों के इस गति से बच्चे का मन खुश और उत्साहित रहता है। इस समय वो प्रकृति के नियम के अनुसार अपने जीवन को दिशा देता है। वो अपने मन में बातें छुपा कर नहीं रख सकता, इसीलिए इस समय बच्चे का मन बिल्कुल साफ व सच्चा होता है और इस सच्चे मन का आधार है उसकी सांसें, जो उसने अपने नाभि से ली। आओ बच्चे, तुम्हें समझाऊं सांस और मन की इन्हीं संबंधों के बारे में, जिन्हें सत्यापित करने में विज्ञान को हजारों वर्ष लग गए, लेकिन आज भी वैज्ञानिक इसके रहस्य को पता नहीं लगा पाए हैं। एक कुत्ता 1 मिनट में 40 से 45 सांसें लेता है और वो 11 से 12 वर्ष तक जीता है। एक इंसान 1 मिनट में 14 से 15 सांसें लेता है तो वह औसतन 80 से 90 वर्षों तक जीता है। लेकिन एक कछुआ 500 से 600 वर्षों तक जीता है, क्योंकि वह 1 मिनट में 3 से 5 बार सांसें लेता है। इस उदाहरण से ये बात स्पष्ट रूप से साबित हो जाती है कि जिस प्राणी में सांसें लेने की गति जितनी कम होती है उसकी आयु उतना ही लंबी होती है। सांसों की इसी विज्ञान को हमारे पूर्वजों ने आज से हजारों वर्ष पहले समझ लिया था और इसकी संख्या कम कर आयु बढ़ाने की विज्ञान पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। आमतौर पर हम जब सांसें लेते हैं
तो हवा हमारे 3-4 अंगों को ही महसूस होती है, गला, फेफड़े, हृदय और पेट। लेकिन सांसें लेते समय हमें इस बात को अंदाज़ा भी नहीं लग पाता कि जो सांसें हम अपने नाक से ले रहे हैं वो केवल इन 3-4 अंगों को छूने वाली हवा मात्र नहीं है, बल्कि वो हमारे जीवन का आधार है। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रमाण है हमारी सांसें। हमारे जन्म से हमारे मृत्यु तक हर परिस्थिति में हमारी सांसें हर पल, हर अनुभव की सबसे पहली साथी होती है। यही सांसें हवा के माध्यम से हमारे कण-कण में जीवन भरती है। हमारे नाक और मुंह से अंदर गई हवा हमारे शरीर में प्रवेश करते ही अलग अलग भागों में बंट जाती है और अपना कार्य पूरा कर बाहर निकल जाती है। ये प्रक्रिया किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम तो केवल इतना भर जानकर निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। जैसे कभी जंगल में आने वाला एक तेज हवा का झोंका जंगल के रोम रोम को सक्रिय और सजग बना देता है, वैसे ही हमारे सांसों की तेज गति हमारे आंतरिक चक्र और प्रणाली के सक्रिय और स्वस्थ बना देती है। कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम में सांसों को तेजी से लेने की प्रक्रिया इसीलिए दोहराई जाती है। सांसों की तेज प्रवाह के साथ हमारे शरीर में मौजूद बैक्टीरिया बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन की हमारी कोशिकाओं में तेज प्रवाह से रोग प्रतिरोधक क्षमता मौजूद होती है। आंतों में जमे अपशिष्ट का मार्ग खुल जाता है। सांसों की तेज गति से भीतर गई प्राणवायु जब हमारे मस्तिष्क में जाती है तो न्यूरॉन की सक्रियता से हमारे सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होती है। ये सांसें आदि से अंत तक हमारे शरीर में प्रवेश करने के साथ आत्मविश्वास को भरती है और हम में मौजूद नकारात्मकता को बाहर निकालती है। हर रोज केवल 10 मिनट की ये सांसों की आंधी हमारे जीवन में एक नई तरोताजगी और आत्मविश्वास से चमत्कार करती है। आजकल लोग अपनी इन्हीं सांसों के प्रति जागृत नहीं हैं। उनकी सांसों का उखड़ा उखड़ा होना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। गुस्से में हमारी सांसें बहुत तेज हो जाती है, दुख के समय वही सांसें धीमी हो जाती है। सांसों का जुड़ाव केवल मन से नहीं बल्कि भावनाओं से भी जुड़ा होता है। इसके अलावा हमारे खान पान और हमारे विचारों से भी हमारी सांसें प्रभावित होती है। योग विज्ञान और स्वर विज्ञान सांसों के इसी विज्ञान पर आधारित है। अगर हम अपने शरीर को रोग मुक्त रखना चाहते हैं, सामान्य से ज़्यादा प्राण शक्ति चाहते हैं, तेज बुद्धि और सफलता चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, तो हमें सांसों में छुपे रहस्य को समझना होगा। इस पर नियंत्रण करना सीखना होगा। हमारी सांसें ही हमारे मन और इंद्रियों के बीच एक सेतु का काम करती है, यानी एक पुल का काम करती है। हमें इस पुल पर चलना सीखना होगा। एक बार जब हम जीवन के इस पुल पर चलना सीख लेते हैं तो दुख और परेशानियां हमारे जीवन से जादू की तरह गायब हो जाती है, क्योंकि हमारे जीवन में दुख और परेशानियां जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये तो बस हमारे मन का वहम होता है और इस मन पर सांसों के जरिए ही नियंत्रण पाया जा सकता है। आजकल के युवा पीढ़ी में तनाव या डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसे मनोविकार का रोग एक वायरस की भांति फैल रहा है। इन विकारों को दूर करने के लिए सबसे कारगर उपाय अपनी सांसों के जरिए अपने मन से जुड़कर उसमें बसे नकारात्मकता को बाहर निकालना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने पहले प्रश्न में बच्चे के सांसों की जिक्र किया था। मैं यही उदाहरण यहाँ पर फिर से देना चाहूँगा कि एक बच्चे द्वारा नाभि से ली गई तेज गति में सांस से उसका मन हमेशा निर्मल बना रहता है। उसका किसी से राग द्वेष नहीं होता, क्योंकि इस समय वो प्राकृतिक रूप से सांसें लेता है। ना ही उसके मन में किसी प्रकार का नकारात्मकता या विकार होता है। यहाँ तक कि कोई भी उसे डांट फटकार भी लगा दे तो वह अगले ही पल उसे भूलकर हंसने खिलखिलाने लगता है, खेलने कूदने लगता है। प्रकृति ने हम सबको अपनी नाभि तक धीमी और गहरी सांसें लेना सिखाया है, लेकिन अपनी जीवन शैली में अस्वाभाविक बदलाव करके हमने अपनी सांसों को सीमित कर लिया है। इसकी धीमी गति को तेज कर दिया है। हम नाभि तक नहीं बल्कि सीने तक सांसें लाकर बाहर निकाल देते हैं। उस प्राणवायु को हमारे आधार तक जाने ही नहीं देते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा जीवन तनाव और नकारात्मक चीज़ों से भर जाता है। हमारी सांसें जितनी गहरी और लंबी होगी, हमारा जीवन उतना ही सरल और शांत होगा।
जानवरों में 6 इंद्रियां पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में 5। लेकिन हम अपनी सांसों से इस छठी इंद्रियों पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। छठी इंद्रिय होती है कंपन को महसूस करने की। हमारा शरीर 1 मिनट में 14 से 15 बार सांसें ले सकता है, लेकिन अगर हम इन सांसों की संख्या घटाकर 11 से कम कर देते हैं तो हमें भी कंपन महसूस करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। गुरु अपने शिष्यों को सांसों का यह विज्ञान समझा ही रहे थे कि इतने में कहीं से उनके समक्ष एक खूंखार शेर आ गया। शिष्य तो आंखें बंद कर पूरी ईमानदारी से अपने गुरु की बातें सुन रहा था और वो इस विज्ञान को समझने में ध्यान लगा रहा था। इसलिए उस बच्चे को शेर का आने का आभास ही नहीं हुआ। आश्चर्य की बात तो ये थी कि उस शेर ने गुरु और शिष्य दोनों में से किसी पर भी हमला नहीं किया, बल्कि चुपचाप सिर झुकाकर गुरु के करीब बैठ गया। गुरु ने शिष्यों को आंखें खोलने का आदेश दिया। बच्चे ने आंखें खोली और सामने एक खूंखार शेर को पाया तो एक पल के लिए वो डर से सहम गया, लेकिन गुरु के साथ होने से उसका डर तुरंत ही समाप्त भी हो गया। गुरु ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, अपनी सांसों से इसमें छुपे रहस्य को समझने की राह में जब हम आगे निकल जाते हैं तो हम इतना सक्षम हो जाते हैं कि हम प्रकृति के अन्य जीवों से अपनी सांसों और छठी इंद्री पर प्राप्त किए गए विजय से संवाद कर सकते हैं। ये खूंखार जीव अभी तुम्हें किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अपनी सांसों की सिद्धि से मैंने ऐसे जीवों से संवाद करने की कला को सीख ली है। सांसों की शक्ति का साक्षात उदाहरण देख शिष्य हैरान था। गुरु ने अपने बात को जारी रखते हुए कहा कि मेरे प्यारे बच्चे, ये जो हमारी सांसें हैं, इस ब्रह्मांड का रहस्य यहीं से शुरू होता है। जब हम इसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम इस ब्रह्मांड और इसमें घटने वाली हर घटना को सूक्ष्मता से समझ सकते हैं। यही कारण है कि कुछ ही सिद्ध योगी इस रहस्य को समझकर ब्रह्मांड और आने वाले समय की भविष्यवाणी करने की कला पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, हम जल्द ही योग विज्ञान भी पढ़ेंगे, जिसमें लिखा गया है कि सांसों पर नियंत्रण पा लेने के बाद एक साधक ऐसे रहस्यमय कार्य कर सकता है जो आम मनुष्य की पहुंच और समझ दोनों से परे है। ऐसी जानलेवा बीमारियां जिनका इलाज विज्ञान में भी संभव नहीं, उन बीमारियों पर भी सांसों के जरिए अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण रखकर ठीक किया जा सकता है। जब सांसों में उथल पुथल होती है तो मन भी स्थिर हो जाता है और सांसों की शांति से मन में भी स्थिरता आ जाती है। एक योगी की दीर्घ आयु का यही रहस्य है और यही दीर्घायु तुम भी अपनी सांसों पर नियंत्रण कर प्राप्त कर सकते हो। बच्चे, सांस की विज्ञान को समझने के लिए ये जानना भी आवश्यक है कि जितनी सांसें हम अंदर लेते हैं उससे ज़्यादा हम बाहर छोड़ते हैं। हमारी ज़िंदगी में रोज़ ऐसे अनेकों काम होते हैं जिन्हें करने में हम जितनी सांसें लेते हैं बाहर छोड़ते समय उससे कई गुना ज़्यादा लंबी सांसें निकाल देते हैं। बाहर छोड़ते समय इन सांसों की लंबाई सबसे ज़्यादा क्रोध में और सोते समय निकलती है। इसलिए हमारे ग्रंथों में काम और क्रोध पर नियंत्रण रखने को कहा गया है, क्योंकि इसमें हमारी प्राण शक्ति ह्रास होती है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा याद रखना, सांसों को अपनी नाभि तक भरकर धीमी गति से लेना। शिष्य गुरु के इस प्रेरक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अगले दिन से उन्होंने सांसों की विज्ञान और रहस्यों को समझने पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये कहानी केवल उस शिष्य के लिए नहीं थी, बल्कि ये आप सबके लिए भी थी। इसे सिर्फ एक कहानी समझकर सुनने तक सीमित मत रखना। इसकी सीख से अपनी सांसों पर नियंत्रण कर व्यवहार में लाना। हर दिन अपने सांसों के प्रति थोड़ी सी चेतना से आप अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होंगे। दोस्तों, आपकी सांसें आपकी जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रकृति के सबसे बड़ा उपहार आपके पास हैं। इसकी देखभाल करना आपका जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करती हूँ
कि आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। जय हिंद, जय